लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। भारतीय लोकतंत्र दुनिया की सबसे मजबूत शासन प्रणाली है। चुनाव इस लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें हम सभी खुशियों के साथ मतदान कर अपनी सहभागिता निभाएं। हम सबका दायित्व है कि 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले सभी युवाओं को वोटर बनाएं और उन्हें मताधिकार के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। गुरुग्राम के लोकेश यादव चुनाव को एक महापर्व मानते हैं और कहते हैं, लोकतंत्र की मजबूती सरकार की मजबूती है। मैं लोकतंत्र के बारे में यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र होना चाहिए। जब मजबूत लोकतंत्र होगा तो सरकार मजबूत बनेगी, सरकार मजबूत बनेगी तो देश मजबूत बनेगा, और देश मजबूत बनाने के लिए हमें सरकार मजबूत होनी चाहिए। इस लोकतंत्र के पर्व को हमें जरूर मनाना चाहिए। जैसे हम सभी त्योहार मनाते हैं, वो हर साल आते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का पर्व हर 5 वर्ष बाद आता है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, 5 वर्ष के पर्व को जरूर मनाना चाहिए, सभी को वोट देने जरूर जाना चाहिए। जब देश में अच्छी सरकार आएगी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी में तरक्की होगी। जब रोजगार में तरक्की होगी, देश में विकास होगा, देश में विकास होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, देश विदेश में देश का नाम होगा। इसलिए लोकतंत्र की सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि इसमें सभी को भागीदारी देनी चाहिए, और अगर सभी भागीदारी देंगे तो लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। जय हिंद। अशोक विहार दिल्ली के सुरेंद्र लोकहित में काम करने वाले प्रतिनिधि के चुनाव पर जोर देते हैं। हमारे देश में हर 5 साल लोकतंत्र का महापर्व मतदान के रूप में आता है। मेरी हर एक भारतवासी से अपील है, अपने मताधिकार का प्रयोग स्वच्छ छवि वाले, परोपकारी, जनहित में काम करने वाले पार्टी को वोट करें। अपने मत का प्रयोग जरूर करें, जिससे हमारे देश की किस्मत लिखने वाली है। मतदान के दिन दफ्तरों में अवकाश पर मतदान की महत्ता पर जोर देते हुए नितिका कहती हैं, मैं आप सभी अपने देशवासियों से यह अनुरोध करूंगी कि इस साल जो हम मतदान दे रहे हैं, बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लें और एक अच्छा उम्मीदवार अपने देश के लिए चयन करें, जिससे कि हमारा देश समाज उन्नति करेगा, हमारे बच्चे उन्नति करेंगे, एक सफल लोकतंत्र की ओर अग्रसर होंगे। जिस दिन हमारे मतदान के दिन हमें अवकाश मिलता है तो उस अवकाश को छुट्टी के रूप में बर्बाद ना करें, बल्कि उस मतदान के दिवस को मतदान केंद्र पे जाकर के अपना बहुमूल्य मतदान दें। महिलाओं, युवाओं को साथ लेकर चलने वाले उम्मीदवारों का चुनाव सबके हित में है, ये कहना है फरीदाबाद हरियाणा की अध्यापिका राखी मिश्रा का। हाँ जी, नमस्कार मेरे भारतवासियों। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। बस मैं आपको यही बोलूंगी कि लोकतंत्र एक हमारे हाथ में बहुत अच्छा हथियार है, और इस हथियार का प्रयोग करते हुए आगामी चुनावों में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और भारत को एक ऐसा नेतृत्व दीजिए जो आपको शिक्षा में, आजादी में, स्त्रियों को प्रोत्साहन करे, नौजवानों को आगे बढ़ाए। और ऐसी सरकार को हमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना है। अपने मतदान के थ्रू आइए और मिलके हम मतदान करते हैं। जय भारत, जय हिंद। फरीदाबाद से वरिष्ठ नागरिक प्रेम बंसल कहते हैं कि स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को ही अपना मत दें। केंद्रीय विद्यालय से मैंने रिटायरमेंट लिया है। अभी चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देते हैं, किसको जितवाना चाहते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप अपना वोट निर्णायक वोट दीजिए, निर्णय लीजिए कि किसको वोट देना है। जो आपको ऐसा लगे, इच्छा हो काम करने की, लोगों को जानता हो, लोगों को पहचानता हो, लोगों में रहने में रुचि हो और डोर टू डोर सर्विस दे सकता हो, उस आदमी को वोट दें, उसे जिताएं, लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये आपका कर्तव्य भी है और आपका राइट भी है। कृपया अच्छे आदमी को वोट दें। मतदान एक जिम्मेदारी है, ये मानना है श्री गंगानगर राजस्थान के राजेश सिंघल का। मेरा सभी जनता से सादर अनुरोध है, आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप अधिक से अधिक और अपनी जिम्मेवारी समझ के अपने मत का प्रयोग करें। ये अपना अधिकार भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है, और हम एक अच्छी सरकार बनाएं। और ये जिम्मेवारी समझ के हमारा फर्ज बनता है कि हमें ये सारे काम छोड़कर पहले ही करना चाहिए। अनुरोध है कि लोकसभा चुनावों में खुद भी मतदान करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। रोहिणी दिल्ली के टैक्सी चालक गोविंद के विचार हैं कि जो सबका हित करे
विकास का काम करे उसे ही वोट दें। मैं दिल्ली रोहिणी से गोविंद हूँ, मैं कैब चलाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी अच्छे से अच्छी सरकार आए जो हमारे रोजगार, हमारे परिवार, हमारी व्यवस्था और हमारे देश को समझे। मैं भी एक नागरिक हूँ इसी देश का, रोजगार जो अपने रोज की मेहनत से जो रोटी रोटी कमाता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे जैसे और भाई हों जिसको अच्छी सरकार मिले। और सब भाई को वोट करना जरूरी है, मजबूत सरकार चाहिए, सोच समझ के अच्छी सरकार को मतदान करना चाहिए। अंडमान निकोबार से दिल्ली पहुंचे सिंधुपति राजा ने मतदान के प्रति जागरूकता पर अपने विचार कुछ यूं साझा किए। नमस्कार, मैं वैसे तो मूल रूप से अंडमान निकोबार से हूँ और मैं अभी दिल्ली में आया हुआ हूँ और मुझे ये मौका मिला है कि आपके रूबरू पेश हूँ और अपना जो विचार इस संदर्भ में रखूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चुनाव हाल ही में है और किसी भी लोकतंत्र के लिए लोगों का भागीदारी चुनाव में अपनी पार्टिसिपेशन के रूप में बहुत महत्व रखता है। हमारी प्रगति इस बात से निर्भर है कि कितने लोगों ने जो है कंट्रीब्यूट किया है और अपनी वोटों के द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी से अच्छे लोगों का चयन होगा और अच्छे लोगों से अच्छी तरह की जो है पॉलिसी बनेंगे। विकासशील जो हमारा देश है और इसको विकसित होने में जो है टाइम नहीं लगेगा अगर हर कोई किसी ना किसी रूप से जो है उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरी ये गुजारिश है कि मैं खुद हर जितने भी जो इलेक्शन है उसमें मैं भागीदार होता हूँ। मैं ये सुनिश्चित करता हूँ मैं और परिवार इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने जो है नुमाइंदे को चुनाव करें। सशक्त लोकतंत्र के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी बताते हैं पंजाबी बाग दिल्ली के जसविंदर सिंह। मैं पंजाबी बाग दिल्ली में रहने वाला हूँ। हमेशा चुनाव में वोट करता हूँ। लोकतंत्र में वोट का महत्व है। हमारे वोट से हम अच्छी सरकार चुन के लाते हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि किसी अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव को जिसका देश की उन्नति में भागीदारी हो, मतदान जरूर करें। कृपया वोट खराब न जाने दें, मतदान जरूर करें। जय हिंद। देश के विकास के लिए हर युवा का वोट मायने तो रखता ही है, साथ ही लोकतंत्र को मजबूती देता है। ऐसा विश्वास है हाथरस उत्तर प्रदेश के हरि किशन कोहली का। लोकतंत्र में सबको वोट करने का अधिकार है और सबको वोट करना चाहिए। हर बंदे को जो 18 साल से ऊपर है उन सबको वोट करना चाहिए। वोट करने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए हमें ऐसे बंदे को वोट देना चाहिए जो बंदा स्वच्छ हो, अच्छा हो, शिक्षित हो, सब कुछ हो, जिससे कि वो हमारे भविष्य के बारे में सोचे। और जब उसकी सरकार बने तो हमें ऐसी सुविधा दे जैसे शिक्षा, रोजगार और एक्सट्रैक्शन का काम करें। और हमें ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए और सबको वोट देने का अधिकार है, सबको वोट देना चाहिए। शुभकामनाएं देते हुए ढिचाऊ गांव नजफगढ़ दिल्ली के कृष्ण कुमार ने शिक्षा पर बल देते हुए मतदान को जरूरी माना है। मैं एक वोट के सबको एक अपील करना चाहता हूं कि आपका एक अधिकार है, उसको ना गवाएं और जो शिक्षा और रोजगार में हमारा अच्छा काम करे और हमारे देश को तरक्की की तरफ ले जाए, उन्हीं के साथ आप वोट का अधिकार करें। अच्छा इंसान और अच्छी छवि के इंसानों को आप अपना मतदान जरूर करें। शुभकामनाएं हैं आपके साथ। दिल्ली के निखिल बंसल कहते हैं कि हमें अपने मत का प्रयोग अपने विवेक और सूझबूझ से करना चाहिए। मेरी आप सभी देशवासियों से ये अपील होगी कि अपने मत का प्रयोग जरूर से करिए। ये मत हमको अपने विवेक से लेना है और हमारा मुख्य बिंदु जिनके आधार पे हमें अपना मत देना चाहिए वो है कैंडिडेट की प्रोफाइल। कैंडिडेट लोक जन में कितना काम आया है जनता के अलावा पार्टी से भी ऊपर हमको जो आदमी कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन उस पर ध्यान देना है। और ये सारी चीजें मुख्य चीजें हैं और इसने पिछले सालों में हमारे लिए कितना कंट्रीब्यूट किया इसको भी एक आधार मानिए। ये सारी चीजें हम सबको, सारे देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम ही लोगों का भविष्य है जो दांव पर है और हमें अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेना चाहिए। लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है। स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती। जिम्मेदार सरकार होती है। मजबूत और कुशल शासन होता है। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा ये राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है।